Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if a homogeneous catalytic reaction can take place through three alternative path, means यहाँ तीन अलग अलग path के through homogeneous catalytic reaction हो रही है, ठीक है ना, P, Q और R, as depicted below, the catalytic efficiency of P, Q, R representing the relative case would be. तो हम लोग क्या बताना है, इसकी कैटालाइटिक एफिशिएंसी बताना है। क्या बताना है? कैटालाइटिक एफिशिएंसी बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ पाथ, मोर विल बी द ईज विथ विच द रिएक्शन मूव्स। ठीक है ना, जितनी कम अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही आसानी होगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में, या अपन कह सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, उसका पाथ इजी हो जाएगा जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है ना, अगर अपन इस ग्राफ की देखें तो ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी तो देखो पी की है, कैसे ऊपर जा रहा है ये। सबसे कम किसकी है? आर की है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो पी की सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है, फिर क्यू की है, फिर आर है, आर की है। मैं एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, इसका मतलब ईज ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा आसान होगा रिएक्शन को करवाने में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनवाने में। तो अगर मैं ईज की बात करूं, एफिशिएंसी की बात करूं, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज सबसे कम एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? आर की। तो अगर मैं एफिशिएंसी की इसकी बात करूं, इट विल बी आर सबसे पहले आएगा, फिर आएगा क्यू, देन इट विल बी पी। सो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, आर is greater than Q greater than P. So I hope you understand it. Best of luck.